आज अपन लोग फिर से बात करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। ठीक है बच्चों, तो कल तो मैंने एलिमेंट्री पार्टिकल्स का आपको बता दिया था कि कैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम डिवाइड करते हैं बोसान में, फर्मियान में। ठीक है, तो उसमें तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वो लिंक देख लेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, जो स्ट्रेंजेंस नंबर है, चार्ज है आपका, ये सब क्या होता है उन पे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने आपको बताया था फोटान। मान लेते हैं ये फोटान। फोटान पे चार्ज बच्चों कितना होता है? चार्ज होगा आपका 0। स्पिन की बात करें तो स्पिन कितना होगा? 1। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेप्टॉन्स की। लेप्टॉन की बात करते हैं तो लेप्टॉन में बच्चों हमारा क्या क्या आया था आपका? वो आया था आपका इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपका क्या आया था? म्यूऑन, और आपका न्यूट्रिनो। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तो आप क्या कहेंगे? -1 होता है, -1। म्यूऑन पे चार्ज कितना होता है? -1। और आपका न्यूट्रिनो पे चार्ज 0। न्यूट्रिनो का चार्ज 0 होता है। ठीक है, चार्ज 0 स्पिन हाफ होता है इसका। ठीक है, अब हम इनसे बात करते हैं कि इन तीनों पे स्पिन कितना होता है। स्पिन तो स्पिन देखिए, लेप्टॉन्स क्या थे? मैंने आपको बताया था कि लेप्टॉन्स फर्मियान्स में आते हैं। फर्मियान्स में आते हैं, और फर्मियान्स में क्या, लाइट वेट पार्टिकल्स जो होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? लेप्टॉन्स बोल देते हैं। अब हम आपको बताया था, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्मियान्स देन वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट दे आर स्पिन हाफ पार्टिकल्स। कितना है? स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारों सभी का स्पिन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पिन हाफ पार्टिकल्स हो गए। अब आपसे कोई पूछे कि लेप्टॉन तो हो गया, अब आपसे कोई पूछे कि इन लेप्टॉन्स का बेरियन नंबर कितना होगा? बेरियन नंबर क्या होगा? क्योंकि लेप्टॉन है ये, अब जो लेप्टॉन है उनका बेरियन नंबर कितना होगा? 0। अगर इनका कोई यहाँ से पूछे लेप्टॉन नंबर कितना होगा, तो जो लेप्टॉन नंबर होगा वो होगा 1। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये लेप्टॉन बेरियन नंबर से मुझे क्या करना है? एक्चुअली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इन सब का यूज होगा। ठीक है, तब इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ आपको। तो जो लेप्टॉन नंबर है लेप्टॉन्स का, वो 1 होता है, और जो लेप्टॉन बेरियन नंबर है वो 0 होता है। जब हम बेरियन की बात करेंगे तो बेरियन का बेरियन नंबर 1 हो जाएगा और लेप्टॉन नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा अभी ये हुआ, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं आपसे हाइड्रॉन्स की। जो आपका हाइड्रॉन्स होते हैं, हाइड्रॉन्स मेसॉन्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। हाइड्रॉन में क्या आता है बच्चों? हमारा आता है पाइऑन्स आते हैं, पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस। ठीक है, पाइऑन्स। अब आपसे पूछे कोई पाई प्लस का चार्ज कितना है? चार्ज हमारा कितना है बच्चों? 1 है। स्पिन क्या है? स्पिन इन सबका 0 होता है। सबका क्या होता है? पाइऑन्स का स्पिन 0 होता है। इसका चार्ज 0, इसका चार्ज -1। केआन्स की बात करते हैं, केआन्स भी हाइड्रॉन्स में आते हैं। आपका ये K प्लस हो गया, K माइनस हो गया, K 0 हो गया, और K 0 की पावर, सॉरी, इसमें आपसे पूछे आपसे चार्ज कितना है इसका, तो चार्ज हमारा +1 है, इसका चार्ज -1 है, इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज 0 है। ईटा मेसान की बात करें तो चार्ज 0 है। अब आपसे पूछे इसका, इन सब का क्या है? स्पिन, तो स्पिन सबका 0 होता है। ईटा के पाई इन सब का क्या होता है? स्पिन 0 होता है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, बोसान्स में आते हैं। ये जो बोसान होते हैं उनका 0 या इंटीग्रल स्पिन होता है। कभी कभी 2 होता है, 2 किसके? ग्रेविटॉन के केस में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों बेरियंस की। बेरियंस की बात करते हैं तो बेरियंस में क्या आएगा? आपका प्रोटॉन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा, लैम्डा आएगा, जो हैप्रॉन बताए थे, लैम्डा, सिग्मा, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस, जाई,
और आपका ओमेगा। तो ये वेरियांस है, इनसे अगर आपसे पूछे इसका जो नंबर है बेरियान नंबर क्या हो गया 1। अगर आपसे पूछे लेप्टान नंबर तो ये बेरियान है तो लेप्टान नंबर का क्या होगा 0 होगा। सारे का लेप्टान नंबर 0 होगा, बेरियान है तो बेरियान नंबर 1 होगा सबका। ठीक है, ये याद रखिए। इसका चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे +1, न्यूट्रॉन क्या होता है 0, लैम्डा क्या होगा आपका लैम्डा पर 0 होगा और इस पर +1 होगा, इस पर 0 होगा, इस पर क्या होगा बच्चों -1 होगा और इस पर ओमेगा पे -1 होगा। ठीक है, तो आपको इतना तो हो गया। अब आपसे कोई पूछे इन सब का स्पिन बताइए, तो इन सब का जो स्पिन होगा ये किस में आते हैं, हमने आपको बताया था ये फर्मियांस में आते हैं और फर्मियांस का स्पिन कितना होता है, स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इन सब का स्पिन कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो इतना हुआ। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ बताते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे बात करते हैं बच्चों स्ट्रेंजेंस नंबर की, क्योंकि इसका भी यूज बहुत ज़्यादा होता है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो स्ट्रेंजेंस नंबर जो होता है वो -1 होता है, किसके लिए, फॉर लैम्डा एंड सिग्मा हाइप्रॉन्स के लिए। ठीक है, एस है स्ट्रेंजेंस नंबर -2 होता है फॉर जाई। ठीक है, एस जो स्ट्रेंजेंस नंबर -3 होता है वो आपका होता है ओमेगा के लिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंजेंस नंबर 0 किसके लिए होता है, फॉर ईटा मेसॉन, पाई मेयॉन्स और आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब का स्ट्रेंजेंस नंबर 0 होता है और आपका केयॉन्स के लिए +1 होता है। लेकिन किस केयॉन के लिए, प्लस केयॉन के लिए। अगर हम माइनस केयॉन के लिए बात करेंगे तो स्ट्रेंजेंस नंबर -1 होगा, के 0 की बात करेंगे इसका भी स्ट्रेंजेंस नंबर माइनस होगा। तो आपको स्ट्रेंजेंस नंबर याद रखना है कि एस है वो -1 होता है फॉर लैम्डा एंड सिग्मा हाइप्रॉन्स, -2 होता है फॉर जाई के लिए, -3 होता है ओमेगा के लिए और आपका एस 0 होता है बाकी सभी के लिए और केयॉन्स के लिए होता है +1। अगर माइनस केयॉन -1 होगा और ये वाला केयॉन है तो भी -1 होगा हमारा। तो ये स्ट्रेंजेंस नंबर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इस स्ट्रेंजेंस नंबर को यूज करके हम निकालेंगे आपका कुछ और, वो होता है हाइपर चार्ज। हाइपर चार्ज क्या होता है बच्चों, हाइपर चार्ज होता है y = b+s। ठीक है, b क्या है आपका बेरियान नंबर, s है स्ट्रेंजेंस नंबर। अगर हम आपसे पूछे प्रोटॉन के लिए हाइपर चार्ज क्या होगा, तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन हमारा बेरियान है तो बेरियान नंबर हो गया इसका 1। ठीक है, तो y = बेरियान नंबर 1 और प्रोटॉन के लिए देखिए स्ट्रेंजेंस नंबर हमने अभी क्या बताया 0 +0, यानी कि हाइपर चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का 1 होता है। अभी यहाँ आपसे पूछें कि हमें ओमेगा का हाइपर चार्ज निकालिए ओमेगा के लिए, तो हाइपर चार्ज ओमेगा के लिए, ओमेगा क्या है बेरियान है, बेरियान के लिए बेरियान नंबर 1। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कैसे याद रहता है बेरियान नंबर, ये है वो है, मतलब ये बेरियान ही है। तो मैं चार्ट बनाया हूँ पिछले वीडियो में, उस चार्ट को आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया बेरियान नंबर, इसका हो गया 1 ओमेगा के लिए और इसका जो एस है स्ट्रेंजेंस नंबर वो -3 है, तो -3 है तो इस पर -2 हाइपर चार्ज हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और, जो स्पिन आइसो स्पिन कंपोनेंट, I3 कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, ये निकालेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा आपका यूजफुल होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, जब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आने वाले वीडियोज़ में जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये सब कैसे यूज होता है। हमें I3 निकालना है। I3 को जो रिलेशन है वो होता है, अगर हम Q = I3 B+S/2 कर दें, B+S/2। ठीक है, तो हम I3 निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछे कोई प्रोटॉन के लिए I3 निकालिए, जो I3 कंपोनेंट है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों 1। I3 मुझे निकालना है, प्रोटॉन क्या बेरियान है और प्रोटॉन का जो S है वो क्या होता है 0/2। तो ये I3 कंपोनेंट क्या हो गया हाफ हो गया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप ओमेगा के लिए वो निकालिए I3 कंपोनेंट, तो ओमेगा का I3 कंपोनेंट, ओमेगा चार्ज कितना है -1, I3
और फिर वेरिएंट नंबर 1 s -2 अपान 2 -1 इज इक्वल टू I3 -1 अपान 2 इधर जाएगा आपका, तो I3 क्या हो जाएगा -1 अपान 2। तो इस तरीके से हम सारे के लिए इतना प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ हम निकालना सीख गए तो समझो आपके सारा न्यूक्लियर फिजिक्स का एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स ख़त्म हो गई। आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे। और कैसे कर लेंगे ये आपको हम आने वाली वीडियोज़ में दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है, नमस्कार।